हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। यार एक कॉमन क्वेश्चन है जो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं काफ़ी समय से कि सर हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, हम लोग एक टाइम टेबल बना रहे हैं और टाइम टेबल फॉलो भी करने की कोशिश करते हैं। 3 दिन 4 दिन 5 दिन टाइम टेबल फॉलो भी करते हैं, फिर बीच में 1-2 दिन का गैप आता है, ठीक है, और हमारी पढ़ाई उसके बाद स्ट्रेसफुल हो जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जो मुझसे काफ़ी समय से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर फिर हम उसी टाइम टेबल को दोबारा फॉलो नहीं कर पाते, ठीक है। इसके कई सारे रीज़न भी मुझे दिए गए। जैसे एक रीज़न मैंने जब बच्चे से जाना तो उनका एक रीज़न ये था कि सर हमने सपोज़ 3 घंटे रोज़ाना पढ़ने का टारगेट बनाया, ठीक है। प्रॉब्लम ये होती है कि किसी एक दिन ब्रेक आ जाता है तो अगले दिन हम लोग ये सोचते हैं कि जो पिछले दिन का 3 घंटे थे उसको हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो पिछले दिन हमें 3 घंटे पढ़ने थे, आज हम 3 घंटे की जगह 6 घंटे पढ़ेंगे। इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में ये होता है कि माइंड में पहले ही स्ट्रेस होता है कि हमें आज डबल पढ़ना है। दूसरी प्रॉब्लम हमारे साथ ये हो जाती है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उतना रिदम बनता ही नहीं है, दिमाग में बार बार समय घूमता है और ऐसा लगता है कि हमारी प्रिपरेशन उस हिसाब से नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। दूसरी कॉमन प्रॉब्लम जो बच्चों से सुनने में आई वो ये है कि सर हम 3 घंटे तो एग्जैक्टली देने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन 3 घंटों में 2 प्रॉब्लम हमारे साथ मेजरली हो जाती है। जैसे कि अगर हम लोग पानी पीने जा रहे हैं, या जैसे हम लोग वॉशरूम जा रहे हैं, या सपोज़ एक टेक्स्ट भी बच जाता है मोबाइल के अंदर, तो 3 घंटे में से काफ़ी बड़ा पोर्शन हम इन कामों में व्यक्त कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। हमें लगता है कि हम 5 से 8 बजे तक, मतलब हमने 5 बजे पढ़ना स्टार्ट किया तो 5 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़े हैं, लेकिन इफ़ेक्टिवनेस जब हम लोग बाद में निकालते हैं तो वो 1-1.5 घंटा 2 घंटा ही आ पाती है। और बाद में गिल्ट ट्रिप भी हमारे मन में बनता है कि यार हम लोग ज़्यादा अच्छा कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है, ये दो एक आमूमन बातें हैं जो मैंने बच्चों से सुनी हैं। अगर आपका भी कोई और मान लो प्रॉब्लम रहती है इसी के रिगार्डिंग, ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको यहीं पर उसका सल्यूशन दे दूँ, वरना आप मुझे कमेंट सेक्शन में तो बता ही सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट वाला इशू आता है तो सबसे पहले याद रखो एक चीज़ का कि जो भी आपने टाइम बनाया है, सपोज़ आप सोच रहे हैं कि आज मैं 3 घंटे पढ़ूंगा, सपोज़, है ना। तो इस 3 घंटे को आपको कैसे डिवाइड करना है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। पहली बात कि ये जो 3 घंटे हैं, ठीक है, इसको आप 3 बारी में तोड़ो, ठीक है। 1.5 घंटे के पहले 2 स्लॉट बनाओ, जो कि मैं आमूमन करता था। आप 1.5 घंटे की जगह 2 घंटा और 1 घंटे का स्लॉट बना सकते हो, 4 घंटे का टाइम भी ले सकते हो। मैं आपको एक आमूमन 3 घंटे के स्लॉट के हिसाब से बता रहा हूँ। तो करना क्या है, 1.5 घंटे का एक स्लॉट बनाओ, 1.5 घंटे का एक स्लॉट बनाओ, जिसमें आपको 3 हिस्से 1.5 घंटे के स्लॉट के करने हैं। जिसमें से पहला हिस्सा 45 मिनट का होगा, दूसरा हिस्सा 30 मिनट का होगा एंड तीसरा हिस्सा आपका 15 मिनट का होगा। जो लगभग 45 मिनट का समय है, पहला 45 मिनट्स का टाइम, उसमें आप या तो कोई लेक्चर देख सकते हो या आप किसी बुक को स्टडी कर सकते हो। यानी कि ये पोर्शन आपका स्टडी करने का पोर्शन है, डिटेल्ड स्टडी करने का पोर्शन है। बचा हुआ जो 30 मिनट्स का टाइम है, यहाँ पर आप सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग का फोकस करो। कोशिश करो कि मैं क्वेश्चन इस 30 मिनट में जितने हो सकते हैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। 30 मिनट का मतलब 30 मिनट ही नहीं है, आप इसको 45 मिनट 1 घंटा अपने हिसाब से कर सकते हो। और आखिरी के 15 से 20 मिनट जो होंगे उसमें मैं जितना भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें जहाँ जहाँ मैं अटका, ठीक है, उन पॉइंट्स को नोट करने के लिए, और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो मैं इन 45 मिनट की यहाँ भूल रहा था, उन चीज़ों को नोट करने के लिए रखूँगा। और कुछ मेरी बनाई हुई शॉर्ट ट्रिक्स जो आपको मिली होंगी या मैंने दी हैं या आपने खुद ने जो शॉर्ट ट्रिक्स बनाई हैं, उन 15 मिनट में आप नोट डाउन करोगे। तो ये सारांश हो गया, ये शॉर्ट नोट्स हो गए जो आपके आगे काम आएंगे। तो ऐसे हम लोग 2 सब्जेक्ट को 1.5 घंटे की स्लॉट में तोड़ सकते हैं। ये मैंने 1.5 घंटे का एक स्लॉट बताया, हो सकता है आप 2 घंटे का एक स्लॉट बनाओ, 3 घंटे का एक स्लॉट बनाओ, वो आपकी है। पर मेजर चंक आपका उस पूरे के पूरे स्लॉट में इनिशियल डेज में क्या होना चाहिए, डिटेल्ड स्टडी का। उसका सेकंड मेजर चंक यानी कि सेकंड मेजर हिस्सा प्रॉब्लम सॉल्विंग का, और लगभग 15 से 30 मिनट का समय, इससे ज़्यादा नहीं देना है, 15 से 20 मिनट का समय आप अपने शॉर्ट नोट्स को दे रहे हो, ये आपको करना है। अब दूसरी चीज़ कि आपने 3 घंटे का सपोज वीकली टाइम टेबल बनाया और आपने बोला कि मैं संडे को एक टेस्ट दूंगा। आपका टाइम टेबल बिल्कुल परफेक्ट है,
3, 6, 8, 10 इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपने टाइम टेबल बनाया, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ आई कि किसी एक दिन आपके घर में कोई शादी हो गई, या हो सकता है कि आपको किसी शादी में जाना पड़ गया, या आपके दोस्त आपको घुमाने ले गए, या कुछ भी कारण से आपका रिदम टूटा होगा। तो कोई एक दिन आप स्टडी नहीं कर पाए, सपोज लाइट ही नहीं थी किसी एक दिन, तो आप नहीं पढ़ पाए। ठीक है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, आप बीमार पड़ गए, कुछ भी हो सकता है जिससे आपका एक दिन बिगड़ चुका है। अब अगले दिन गिल्ट ट्रिप ना आए इसके लिए क्या कर सकते हो? आज आपको 3 घंटे पढ़ना था, तो आप क्या करो, इस 3 घंटे को आने वाले 1 हफ्ते में डिवाइड करो। ठीक है, कि जैसे मान लो अगले दिन आपको 3 घंटे पढ़ना था, तो आप 3 घंटे ना पढ़कर अब 3.5 घंटे पढ़ो। आधे घंटे से टाइम को इंक्रीज करो, 20 मिनट से टाइम को इंक्रीज करो। बहुत ज़्यादा चेंज मत लेके आओ। जो आपका रेगुलर रूटीन है उसमें प्लस माइनस 15-20 मिनट्स का चेंज आप कर सकते हो, वो एक्सेप्टेबल है। उससे बड़ा चेंज अगर आप अपने रेगुलर रूटीन में करते हो तो वो आपके माइंड पर प्रेशर लाता है, पहली चीज़। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो हमेशा आपको क्या करेगा, वो हमेशा आपको टेंशन में डालेगा, गिल्ट ट्रिप में डालेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए जो आपने आज के लिए सेट किया है, तो कल के लिए आपके लिए वो टेंशन बनेगा। 2 दिन बाद आप उसको लेकर रोओगे, 3 दिन बाद आपके मन में ये फीलिंग आएगी कि मैंने मेरे माँ बाप का पैसा बर्बाद कर दिया, 4 दिन बाद आपको अपनी माँ की याद आएगी, आपको वापस अपनी माँ के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना, हमें गिल्ट ट्रिप नहीं लाना है, हमें चीज़ों को अडेप्ट करना सीखना है। क्योंकि यार परफेक्ट तो इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं हो सकी। ठीक है, तो हम भी नहीं हो सकते हैं, और हमें हमारी कमियों में ही अपने आप को परफेक्ट करना है कि हमारी जो कमियां हैं वो कम से कम रहें, और हम अपने कमियों के हिसाब से अपने आप को ढाल लें। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी क्या है, वापस सुन लो, ज़रूरी ये है कि अगर आप किसी एक दिन क्लास मिस करते हो तो उस दिन के समय को क्या करो, आने वाले 5 से 7 दिन के अंदर, ठीक है, 7 दिन 10 दिन वो आपकी मर्जी है, उसमें डिवाइड कर दो। डिवीजन ऐसे करना है कि जो भी आपका रेगुलर टाइम है आप उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 से 20 मिनट मैक्सिमम बढ़ा रहे हो, या आधा घंटा बढ़ा रहे हो, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि उसके बाद हमारा माइंड जो है वो ब्लोन अप हो जाएगा, हम उतना इफेक्टिवली नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब कईयों के मन में यहाँ से ये डाउट आ सकता है कि सपोज सर पूरा 1 हफ्ता ही छुट्टी हो गई, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको ये करना है कि उसका अगला हफ्ता जो आपका है, ठीक है, पूरा हफ्ता आप 3 घंटे की जगह 4 घंटा पढ़ने की कोशिश करोगे। एक बार आपने अगर 4 घंटा अगले हफ्ते से पढ़ना चालू किया तो पिछले हफ्ते में जो भी आपने मस्ती करी है आपको वो भी दिखेगा। प्लस कोशिश करो कि वो जो पूरा हफ्ता आपसे आपका वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे आपके शॉर्ट नोट्स आपके काम आ जाएं, कि एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स हैं तो आप रिवाइज तो कर ही पा रहे हो, और यहाँ पर ग्रुप में जो क्वेश्चंस डाले जाते हैं उन क्वेश्चन को देख देख के आप एटलीस्ट अपने आप को ब्रशअप तो कर ही रहे हो। इस बात को याद रखना। छुट्टी का बिल्कुल मतलब नहीं है कि सिर्फ मस्ती करनी है, हम थोड़ा सा समय तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, ये बात हम जानते हैं। तो गिल्ट ट्रिप अपने मन में नहीं लाना। जहाँ पर भी आपको लगता है कि यहाँ पर मैं इधर से उधर हो रहा हूँ, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो, टाइम और अडेप्टिवनेस को अपनी की बनाओ। ठीक है, वो कहते हैं ना कि जैसी देश, ठीक है, जैसा देश वैसा भेष, बिल्कुल वैसा ही, जैसी कंडीशन जैसी प्रॉब्लम हमें वैसे ही अपने आप को ढालने की कोशिश करनी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। दूसरा इशू जो मुझे बच्चों ने बताया वो ये रहा उनका, कि जनरली बहुत सारे बच्चों को ये इशू आ रहा है कि वो 3 घंटे पढ़ने तो बैठ रहे हैं, पर उस 3 घंटे को इफ़ेक्टिवली पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है। और आमूमन वो भी जानते हैं कि उन्होंने उस 3 घंटे में से 1-1.5 घंटा तो फालतू चीज़ों में, जैसे पानी पीने गए तो 15 मिनट तक पानी पीकर वापस आ रहे हैं। ठीक है, किसी का फ़ोन आ गया तो 20 मिनट तक तो फ़ोन को ही फालतू में खंगाल रहे हैं। ठीक है, या किसी टीचर का लेक्चर देख रहे हैं तो अगर कोई टीचर की बात को ज़्यादा ही अच्छी लगी तो 4-4 5-5 बार सुन रहे हैं। इन चीज़ों को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, इसका एक तरीका है, एक छोटी सी नोटबुक बनाओ या एक पेज लेकर बैठो जब भी पढ़ने बैठ रहे हो। उस पेज में स्टार्ट और एंड टाइम आपको लिखना है। ठीक है, पहली बात तो। और फिर बीच बीच में जो भी छोटे छोटे ब्रेक आप ले रहे हो, अब वो किसी भी चीज़ का ब्रेक है, आपको वहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, आमूमन टाइम आपको वहाँ मेंशन करना है और क्यों ब्रेक लिया वो मेंशन करना है। इससे क्या होगा, इससे ये जो आपने जो पेज बनाया है
ये मैं भी बनाता हूँ, अभी भी मैं जब सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसे बना रहा हूँ। इस पेज का मेन काम क्या है? इस पेज का काम है आपके टाइम को मॉनिटर करने का। एक बार आपने अपने टाइम को मॉनिटर कर लिया, रात को जब आप सोने से पहले इस पेज को देखोगे तो आपको आपके सारे वेस्टिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे कि कहाँ पे आप कितना ज़्यादा समय वेस्ट कर रहे हो और इसको कैसे कम किया जा सकता है। हो सकता है कि अगली बार से वीडियो आप लोग डाउनलोड करके, ठीक है, एंड डाउनलोड करने के बाद उस वीडियो को नेट ऑफ करके देखो या एयरप्लेन मोड में जाके देखो कि भाड़ में गया, किसी को कॉल ही नहीं आना चाहिए। पानी का जग नहीं, पानी का पूरा टैंकर घर के अंदर अपने सामने रखवा दिया कि भाई पानी में 20 मिनट लग रहा है, बाहर नहीं जाना है, ठीक है। या जहाँ पर भी वॉशरूम है उसी के पास ही बैठ गए, भाई वॉशरूम है, वॉशरूम के पास वाले कमरे में पढ़ रहे हो, तो यहाँ से आप अपना टाइम बचा सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इससे आपको टाइम मैनेज करने का मौका मिलेगा और आप ये देख पाओगे कि आप 3 घंटे में से इफेक्टिवली कितना पढ़ रहे हो, कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, और जहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो वहाँ पर हम ऐसा क्या करें कि हम उस टाइम वेस्टेज को मिनिमाइज कर सकें। अगला वीडियो जो मैं आपके लिए बनाऊंगा उसमें मैं 1% रूल को बताऊंगा। एक 1% रूल है सक्सेस के लिए जिसको आप फॉलो कर सकते हो, और 1% रूल मेरे हिसाब से बेहतरीन रूल है उन लोगों के लिए जो स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, या उन लोगों के लिए जो कि ऐसे फेज़ में हैं जिनको स्टडी करते हुए 3-4 साल हो चुके हैं और अब वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को यार लाइक करो, ठीक है, अब लाइक बहुत कम कर रहे हैं लोग, पता नहीं क्या इशू आ रहा है। दूसरी चीज़, वीडियो को यार, चैनल को एटलीस्ट सब्सक्राइब तो करो, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ अपने, और कमेंट करो और लोगों में और जगह इसको शेयर करो। अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको लगभग रोज मिल ही जाते हैं, ठीक है। सो बाय दिस, थैंक यू। एंड अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या कोई एक्स्ट्रा बात आप मुझसे जानना चाहते हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। सो मैं सागर शर्मा इसी पॉइंट के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।